हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने इंटरनेशनल डेटलाइन इसके बारे में स्टडी की थी। इसका इम्पोर्टेंस हमने स्टडी किया था। और मीनल और सुनील इन दोनों की जर्नी के बारे में भी हमने कल के सेशन में स्टडी की थी। तो आज हम जो रिमेनिंग पार्ट है इस लेसन का उसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे ये डायग्राम हम देख सकते हैं, हमारे टेक्स्ट बुक में भी ये डायग्राम दी गई है। तो यहाँ पे सुनील और मीनल इन दोनों के जर्नी के बारे में दिया गया है कि मीनल जो है वेस्ट साइड से जर्नी स्टार्ट करती है, जो कि थर्सडे के मिड डे को इसकी जर्नी स्टार्ट होती है। और जैसे जैसे वो आगे जाती है वेस्टवर्ड, उसको ऐसे लगने लगता है कि वो जो टाइम है उसके जर्नी का वो पीछे जा रहा है, मतलब माइनस में वो जा रही है। जैसे कि 30 डिग्री वेस्ट पे उसको 10 आवर्स होते हैं, उसके बाद 60 डिग्री वेस्ट पे उसको 8 आवर्स होते हैं। तो इस तरीके से माइनस टाइम होता हुआ उसको एक्सपीरियंस करने के लिए मिलता है। जब वो 180 डिग्री मेरिडियन पे आ जाती है तब वहाँ पे मिडनाइट होता है और वहाँ पे दिन चेंज हो जाता है। अब ये दिन जो है कौन सा होता है, तो एक दिन पीछे, मतलब मीनल की जर्नी थर्सडे को स्टार्ट होती है और 180 डिग्री मेरिडियन पे दिन चेंज होता है और थर्सडे का प्रीवियस डे होता है वेनेसडे। तो वेनेसडे 180 मेरिडियन से स्टार्ट होता है। वापस वो चक्कर कंप्लीट करते हुए फिर 0 डिग्री मेरिडियन पे आती है, तब उसको दोपहर का समय हुआ रहता है वेनेसडे का। अभी सुनील के बारे में देखेंगे तो सुनील स्टार्ट करता है अपनी जर्नी ईस्टवर्ड को। अब ये जब अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है तो उसको लगता है कि टाइम क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो जब ये 180 डिग्री मेरिडियन पे आता है तब उसको मिडनाइट एक्सपीरियंस करने के लिए मिलती है। और जब वो उस 180 डिग्री मेरिडियन को क्रॉस करके आगे बढ़ता है तब वहां से दिन जो है वो अगला स्टार्ट होता है, वो है फ्राइडे का दिन वहां पे स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जर्नी देख सकते हैं सुनील और मीनल की। दोनों यहाँ पे 0 डिग्री मेरिडियन से जर्नी स्टार्ट करते हैं और वापस जर्नी कंप्लीट करने के बाद फिर से अपनी पहली स्थिति में आ जाते हैं। तो दोनों को जो दिन एक्सपीरियंस करने के लिए मिलते हैं वो अलग अलग देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि मीनल को वेनेसडे वहाँ पे देखने के लिए मिलता है और सुनील को वहाँ पे फ्राइडे का दिन देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से दोनों की जर्नी यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो यहाँ से इस डायग्राम के माध्यम से हमें समझना क्या है, तो जो इंटरनेशनल डेट लाइन है उसके हम ईस्टर्न साइड को जाएंगे तो हम टाइम को ऐड करते जाएंगे, और जब हम उसके वेस्टर्न साइड को जाएंगे तो हमें माइनस टाइम करने का है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो, ब्राजील और इंडिया ये दोनों भी कंट्रीज है। ब्राजील जो है वो इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्टर्न साइड को है और इंडिया जो है वो इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्टर्न साइड को है। तो हमारा जो समय है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से हमारा और ग्रीनविच का, इन दोनों में का जो डिफरेंस है वो 5.5 घंटे का है। मतलब 5.5 घंटे हम क्या है, आगे है। अभी ब्राजील का समय देखेंगे तो ब्राजील ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से 4 घंटे 5 घंटे ऐसे वहां पे वो माइनस में है, पीछे है। क्योंकि वहां पे 4 टाइम जोन है इसलिए वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे और 5 घंटे इस तरीके से वो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से वो पीछे है। तो इसलिए हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो ईस्टर्न पार्ट होता है वो आगे होता है और जो वेस्टर्न पार्ट होता है वो समय से पीछे होता है। सोल्यूशन टू द कंफ्यूजन ऑफ डेज। तो इसमें अभी हमें अंडरस्टैंड करने का है कि ये सब कंफ्यूज करने वाला है, तो इस कंफ्यूजन से हमें निकलना कैसे है। क्योंकि टाइम अप्रोक्सीमेट या फिर डेफिनेट हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। समय के बारे में हमें आइडेंटिफिकेशन करने का है कि कौन सा समय सही है। तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन हम देख सकते हैं यहाँ पे। When you cross the 180 डिग्री मेरिडियन some precautions need to be taken। अब यहाँ पे जब 180 डिग्री मेरिडियन को क्रॉस करते हैं तब हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने के हैं। अब ये प्रिकॉशंस कौन से हैं,
Meridian of 180 degree is reached after 12 hours from prime meridian. If you go from east or west accordingly, an adjustment or change in day and time is made. तो यहाँ पे हमें प्रिपेयर रहने का है कि टाइम वहां से चेंज होने वाला है. जब कभी हम 180 डिग्री मेरिडियन को क्रॉस करेंगे तब समय चेंज होगा, डे चेंज हो जाएगा. ये हमें माइंड में सेट करने का है कि 180 डिग्री को क्रॉस करेंगे मतलब डे चेंज होगा, माइनस होगा या प्लस होगा, अगला होगा या पिछला होगा. तो ये हमें सेटअप करने का है. Accordingly, an adjustment or change in day and time is made according to the convention. The start and end of a date is considered to be at 180 degree meridian. Therefore, the following points were taken into consideration while drawing the ideal. तो यहाँ पे आइडियल जब निकाली जाती है तब कुछ ये फॉलोइंग पॉइंट्स जो है वो हमें कंसिडर करने की है. अब ये फॉलोइंग पॉइंट्स कौन से हैं तो ये हम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं. वो है डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग. जब कभी हम ट्रैवलिंग करते हैं तो हमें डायरेक्शन कंसिडर करना पड़ेगा कि हम कौन से साइड से कौन से साइड की ओर जर्नी कर रहे हैं. हम वेस्ट से ईस्ट जा रहे हैं या ईस्ट से वेस्ट आ रहे हैं, वो हमें कंसिडर करना पड़ेगा. उसके बाद करंट डेट एंड डे एंड डेट, मतलब आज का दिन कौन सा है और डेट कौन सी है, वो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. तभी हम डिसाइड करेंगे कि दिन ऐड हो रहा है या माइनस हो रहा है. तो ये हमें पॉइंट्स हमें कंसिडर करने पड़ेंगे. देन वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम जापान टू अमेरिका, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है. तो जापान से हमें अमेरिका ट्रैवलिंग करने का है, तो किस तरीके की प्रिकॉशन या किस तरीके की चेंजेस होते हैं वो देखेंगे हम. वी नीड टू कंसिडर द एग्जिस्टिंग डे एंड डेट इवन आफ्टर क्रॉसिंग द आइडियल. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें वही दिन कंसिडर करना पड़ेगा. यहाँ पे डे जो है वो प्लस नहीं हो रहा है क्योंकि जो अर्थ है उसका रोटेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट होता है. वेस्ट से ईस्ट साइड को रोटेट करने वाली अर्थ है और उसी साइड से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जापान जो है वो ईस्टर्न साइड को है. ईस्टर्न साइड से वेस्टर्न साइड जापान में हम जापान से अमेरिका जा रहे हैं. तो यहाँ पे डे जो है वो चेंज नहीं होगा, सेम डे होगा क्योंकि जैसे हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं वैसे ही रोटेशन भी हो रहा है. मतलब हमारे साथ में वो दिन जो है वो ट्रैवलिंग कर रहा है. जैसे हम ट्रैवल कर रहे हैं वैसे रोटेशन भी हो रहा है, इसलिए सेम दिन हमें वहां पे एक्सपीरियंस करने के लिए मिलता है. फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज थर्सडे 25th डिसम्बर, देन थर्सडे 25th डिसम्बर ओनली शुड बी कंसिडर्ड. तो सेम डे होगा, चेंज नहीं होगा. नेक्स्ट, ऑन द कॉन्ट्ररी वाइल गोइंग फ्रॉम अमेरिका टू जापान एंड क्रॉसिंग द आइडियल, वन नीड्स टू एड अ डे टू द डेट. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम अमेरिका टू जापान, अमेरिका से जापान जा रहे हैं, तो वहां पे चेंज कैसे होगा वो देखेंगे. सो इफ इट इज थर्सडे 25th डिसम्बर, देन इट विल बी फ्राइडे 26th डिसम्बर. तो यहाँ पे दिन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है. जर्नी हम स्टार्ट कर रहे हैं गुरुवार को 25th डिसम्बर को, और जब हम जापान जा रहे हैं तब वहां पे दिन कौन सा हो रहा है, फ्राइडे का 26 दिसंबर, एक दिन आगे का हो रहा है, प्लस हो रहा है. मतलब यहाँ पे हम जर्नी कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, अमेरिका जो कि वेस्ट साइड को है, जापान जो कि ईस्ट साइड को है. तो इसलिए वेस्ट साइड से ईस्ट साइड की तरफ जा रहे हैं. जैसे सुनील ने किया था वैसे ही वेस्ट साइड से ईस्ट साइड जा रहे हैं. मतलब एक दिन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है. यहाँ पे हम देख सकते हैं फिगर में. तो ये जो रेड कलर की लाइन दिख रही है वो है इंटरनेशनल डेट लाइन. अब ये कुछ जगह पे कर्व की है. क्यों की है, क्योंकि कुछ ऐसे एरियाज वहां पे थे, कुछ आइलैंड्स वगैरह थे कि उन छोटे छोटे आइलैंड्स को ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर रही थी. इसलिए उस छोटे से आइलैंड में 2 दिन वहां पे एक्सपीरियंस करने के लिए मिल रहे थे. तो बीचों बीच से जाने वाली जो इंटरनेशनल लाइन है, इंटरनेशनल डेट लाइन है, उसके कारण एक ही कंट्री में 2 दिन वहां पे एक्सपीरियंस करने के लिए मिल रहे थे. तो थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस किए हैं. थोड़े चेंजेस करने से क्या हो गया कि जो कंट्री में, सेम कंट्री में 2 दिन वहां पे एक्सपीरियंस करने के लिए मिल रहे थे, वो थोड़ा सा चेंज करने से उसमें ये प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हो गया है.
इसलिए कुछ जगह पे हम ये लाइन जो है वो कर्व फॉर्म में हम देख सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, शामराव लेफ्ट फॉर अमेरिका विच लाइज टू द ईस्ट ऑफ द आइडियल फ्रॉम जापान। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि शामराव लेफ्ट फॉर अमेरिका, तो यहाँ पे शामराव जो है वो अमेरिका को जा रहा है, कहाँ से? जापान से जा रहा है। अब ये यहाँ पे देखेंगे विच लाइज टू द ईस्ट ऑफ द आइडियल, शामराव लेफ्ट फॉर अमेरिका विच लेफ्ट टू द ईस्ट ऑफ द आइडियल फ्रॉम जापान फ्रॉम द वेस्ट ऑफ द आइडियल। तो जापान जो है वो वेस्ट साइड से वो जापान से अमेरिका जा रहा है, अमेरिका आइडियल के ईस्ट साइड को है। तो यहाँ पे समय में क्या चेंज होगा देखेंगे। ऑन फर्स्ट एट 1 PM ऑन मंडे आफ्टर traveling for 24 hours in a flight, he reached America and saw the date there. It was Monday first 1 PM in the afternoon। मतलब जैसे हमने देखा था कि समय जो था वो सेम यहाँ पे मिलता है, क्योंकि रोटेशन भी हो रहा है और उसी रोटेशन के डायरेक्शन से हम क्या कर रहे हैं, ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं। मतलब वो जो दिन है वो हम जैसे जैसे ट्रैवल कर रहे हैं वैसे वैसे हमारे साथ वो दिन भी जा रहा है। तो इस तरीके से सेम डे हम वहां पे देख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देखा जा सकता है, शामराव जो है वो अमेरिका से जापान आ रहा है। तो इस समय पे हम देख सकते हैं कि दिन क्या होगा, प्लस हो जाएगा, एक ऐड होगा। शामराव की जो जर्नी है वो फ्राइडे को 5 को 12 बजे स्टार्ट होती है और जब वो जापान पहुंचता है तब वहां पे सैटरडे का 6th डेट स्टार्ट होता है। तो इसलिए एक दिन ऐड हो गया, फ्राइडे को जर्नी स्टार्ट की थी और सैटरडे को एंड हो गई, मतलब एक दिन ऐड हो गया। Then we can consider that with reference to the ideal, the day on the earth starts in the west and ends in the east। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हम आइडियल को कंसिडर करते हैं तो आइडियल को कंसिडर करने के बाद यहाँ पे हमें ये पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा। द डे ऑन द अर्थ स्टार्ट्स इन द वेस्ट, मतलब दिन वेस्ट साइड में स्टार्ट होता है और एंड जो है वो ईस्ट साइड में होता है। It is one and the same day only at 12 o'clock midnight at the 180-degree meridian for the countries lying to the east of it, that is the USA, Chile, etc. It is the end of the day, while for the countries lying to the east of, that is Japan, Austria, etc. it is the start of a new day। तो कुछ कंट्रीज में जो दिन खत्म हो रहा है और कुछ कंट्रीज में एक दिन बढ़ रहा है, ऐड हो रहा है। मतलब जापान, ऑस्ट्रेलिया में दिन क्या हो रहा है, दूसरा स्टार्ट हो रहा है, लेकिन चिली और यूएसए में पहला ही दिन खत्म हो जाता है। देन इंटरनेशनल डेटलाइन। अब इंटरनेशनल डेटलाइन ये डिसाइड कैसे हुई, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। Our 24 hours day starts at 12 midnight because of the earth's rotation. Midnight occurs at different times at different places. As the earth is spherical in shape, every place has a place to its east. Then at what location to the east does the day start on the earth? To get an answer to many questions like this, representatives of many nations got together under the leadership of American professor Davidson in the year 1884। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आइडियल जो है वो बनने से पहले क्या होता था, कंफ्यूजन होता था, क्योंकि हर एक लोकेशन हम जब ग्लोब के ऊपर देखेंगे तो हर एक लोकेशन ईस्टर्न साइड को है और हर एक लोकेशन वेस्टर्न साइड को है। जब हम किसी भी प्लेस पे स्टैंड होते हैं तो घूम के वो ईस्टर्न साइड को भी हम कंसिडर कर सकते हैं या फिर वेस्टर्न साइड को भी कंसिडर कर सकते हैं, इसलिए कंफ्यूजन होता था। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आइडियल बनाने का सोचा। इसके लिए अमेरिका के एक प्रोफेसर डेविडसन, इनके लीडरशिप में इस लाइन को बनाने का सोचा गया। तो यहाँ पे 1884 में डिसाइड किया गया कि इंटरनेशनल डेटलाइन होनी चाहिए कि जिसके माध्यम से डे जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पे एंड होगा, इसका डिसाइडेशन या इसको डिसाइड किया जाएगा।
Then the line was drawn opposite to the Greenwich prime meridian, that is with reference to the 180-degree meridian. It is an international convention to change the day and time while crossing this line. तो यहाँ पे 0 डिग्री ग्रीनविच मेरिडियन जो है लाइन, उसका जो अपोजिट साइड का, समझो हम ग्लोब को देख रहे हैं, ग्लोब जो कि स्पेरिकल फॉर्म में है, उसके आगे के साइड को समझो 0 डिग्री ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो लाइन है वो 0 डिग्री से पास होती है, तो कंप्लीट उसके अपोजिट में जो है वो है 180 डिग्री लाइन, जो कि प्राइम मेरिडियन है, जिसको कि इंटरनेशनल डेट लाइन कंसिडर किया जाता है. An attempt has been made to make the ideal pass through the Pacific Ocean completely. Had it passed through land or some islands, the people there would have had to follow different dates and timings because dates would have been different on their eastern and western parts. तो यहाँ पे deliberately जो line है आइडियल की, उसको पैसिफिक ओशियन से पास किया है, क्योंकि पैसिफिक ओशियन में लैंड्स नहीं है, वहाँ पे कॉन्टिनेंटल एरिया नहीं है, पानी का एरिया है, इसलिए ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, कंट्रीज नहीं है, इसलिए पैसिफिक ओशियन से मोस्टली उसका जो पार्ट है आइडियल का वो पास होता है. कुछ ऐसे आइलैंड्स वगैरह है कि जहाँ से ये पास होती थी उसके कारण सेम कंट्री में 2-2 दिन वहाँ पे हुआ करते थे, तो ऐसे जगह पे उसको कर्व फॉर्म में किया गया है. कन्वीनियंटली उसको कर्व करके हम देख सकते हैं कि आइडियल में चेंजेस किए हैं. Also, it would have been difficult to know when one crosses the ideal on land and when the date changes on the calendar. Therefore, the ideal is not a straight line like the 180-degree meridian. At places it turns east, while at other places it turns west. See figure 7.2. The ideal has been changed as and when required. The last change was made in 2011. Nevertheless, maximum part of the ideal coincides with the 180-degree meridian. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेम डे से समझो आइडियल पास होता है, तो क्या होता था कि कुछ ही दूर जाने के बाद कैलेंडर का पेज मतलब डेट जो है वो चेंज होता था, तो इस तरीके से कंफ्यूजन वहाँ पे क्रिएट होता था. तो कुछ समय पे हम देख सकते हैं कि इस आइडियल के लोकेशन में चेंज किया है, क्योंकि जहाँ कहीं पे भी इसमें सेम कंट्री से ये पास होती थी इसलिए कंफ्यूजन होता था, इसलिए उसको कुछ समय पे चेंजेस भी किया है. जैसे कि लास्ट चेंज हम देखेंगे तो 2011 में इसमें चेंज किया था, उसका लोकेशन चेंज किया था. देन द इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियल. अभी आइडियल का इम्पोर्टेंस क्या है, ये आइडियल जो है वो किस लिए जरूरी है. जनरली आइडियल का जो यूज होता है वो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है, तो ये हम देखेंगे. द आइडियल ब्रिंग्स coordination between international airlines, transportation services, economic and trade activities. तो ये इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन जो एयरलाइंस के माध्यम से होता है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन है, या फिर जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज मतलब जो शेयर मार्केट वगैरह है, इस कंट्री का शेयर मार्केट आज ओपन होता है, दूसरे कंट्री का सेम डे का जो प्रोसेस है वो अगले दिन होता है, इसलिए इकोनॉमिकल एक्टिविटीज या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन है, इसके लिए आइडियल जो है वो जरूरी है. द आइडियल हैज बीन कर्व्ड आउट ऑफ नेसेसिटी ऑफ coordinating time and date. It is also important in today's modern era and rapidly happening global developments. We can keep a track of all the calculations of day and time accurately with the help of ideal in case of global transportation, especially with respect to airways. तो यहाँ पे हम आइडियल के माध्यम से एक्यूरेट डेटा को कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं, इवन हम टाइम पे पहुँच भी सकते हैं. हम एयरलाइंस के माध्यम से जब ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं किसी चीज़ का, या फिर पैसेंजर्स ट्रांसपोर्टेशन हो रहे हैं, तो उनको सही समय पे वहाँ पे जाने के लिए आइडियल ज़रूरी है. Then it is only because of the ideal that the schedule of the traffic worldwide are organized properly. उसके बाद जो ट्रैफिक का जो शेड्यूल्ड है या फिर जो एयरलाइंस का जो टाइम टेबल हम बनाते हैं उसको भी अच्छी तरीके से मैनेज करने के लिए आइडियल जो है वो इसेंशियल है. तो यहाँ पे हमने आइडियल का इम्पोर्टेंस देखा कि जो अलग अलग पर्पस के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं.
जैसे कि एयरलाइंस के लिए, एयर ट्रांसपोर्टेशन के लिए या फिर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पे उसका यूज़ किया जा सकता है। थैंक यू।